जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल को। हालांकि ये टॉपिक हम ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर बस हम इसका एक छोटा सा मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि मोस्टली इसका जो हिस्सा है हम ज्योग्राफी में ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर बस एक तरीके का इसको रिविज़न समझिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको, क्या है टॉपिक, क्या है जान लेते हैं। देखो, वायुमंडल क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। वायुमंडल क्या है? बेसिकली धरती के चारों ओर एक जो सघन गैसीय आवरण है, ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक डेंस एयर का एक एटमॉस्फेयर है, या हम कहें एक लेयर है एयर की बहुत घनी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ध्यान रखना। मैंने ये पहले भी ज्योग्राफी में भी आपको बताया है कि वायुमंडल में आपको मुख्य रूप से 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जो सबसे पहली चीज़ यहाँ आपको मिलेगी वायुमंडल में, वो ऑब्वियस बात है गैस ही मिलेगी। सेकंड नंबर पे आपको क्या मिलेगा? सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा वाटर वेपर यानी जल वाष्प। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ आपको वायुमंडल में मिलती है वो है धूलकण। तो इन चीज़ों से मिलकर के बनता है हमारा वायुमंडल, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं आगे। लिखा हुआ है वायुमंडल गैस, जल वाष्प और धूलकणों से मिलकर के बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। उसके बाद जो है ये नहीं पाए जाएंगे। 120 किलोमीटर तक ऑक्सीजन मिलेगी, उसके बाद वो भी खत्म। तो बेसिकली हम देखें तो ज़्यादातर जो गैसें हैं वो 100-120 किलोमीटर के आसपास ही मिलती है, उसके ऊपर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ बेसिक डेटा है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगी? नाइट्रोजन मिलेगी 78.8%। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन मिलती है, सबको पता है 20.95, या इसे हम लमसम करके 21 बोल देते हैं। फिर है आर्गन 0.93, और फिर है ऑक्सीजन 0.036%, फिर है नियॉन 0.002%, और फिर है हीलियम 0.0005%। ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर वाले 3 याद रखना, बेसिकली 4 याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन तो सबको पता ही है, ऑक्सीजन भी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर देख लेना, 0.036% पेपर में आ जाता है। बाकी सब हमारे किसी काम का नहीं है। ये सब वायुमंडल की परतें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल, उसके बाद मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, उसके बाद मीजोस्फियर यानी मध्यमंडल, उसके बाद आयनोस्फियर, और आयनोस्फियर के ऊपर एक्सोस्फियर यानी वायुमंडल। यानी टोटल कितनी परतें हैं? तो टोटल 5 परतों में बटा हुआ है हमारा वायुमंडल, ध्यान रखना। सबसे निचली जो परत है वो कौन सी है? वो क्षोभमंडल है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बाह्यमंडल है। ओजोन किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन समताप मंडल में पाई जाएगी, ध्यान रखना। यही बेसिक बातें हैं। मौसम संबंधी घटना कहाँ होती है? मौसम संबंधी सारी की सारी घटना क्षोभमंडल में होती है, आंधी तूफान बारिश वही सब है, ठीक है। अब जरा जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है वायुमंडल में अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से मिलकर के बना है। जो मैंने अभी आपको अभी बताया वही है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ यह घनत्व घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल तथा बाह्यमंडल, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया वही है। क्षोभमंडल सबसे नीचे का स्तर है जो अभी हमने देखा। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है लगभग, है ना। ध्रुवों पर 8 है, वैसे 13 है, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है, तो लमसम जो है 13 इसकी औसत ऊंचाई है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है, जैसा कि मैंने बताया कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं यही होंगी। यह भी नियम है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर आप जाओगे तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सब इसी मंडल में ही होती हैं। क्षोभमंडल के ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा? क्षोभमंडल के ऊपर जाओगे समताप मंडल आ जाएगा। क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं।
विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान 80 से 80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ का तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी को बचाती है यूवी रेस से। सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखें। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें वैद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसीलिए यह आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, इसमें वैद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इसी संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बाह्यमंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा और सबसे भारी संस्तर है और यहाँ पर कोई ज़्यादा गैस नहीं होती है। इसके आगे आप जाओगे तो आउटर स्पेस आ जाएगा, यानी बाह्य अंतरिक्ष आ जाएगा। यहाँ पर केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें आपको मिलेंगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, जियोग्राफी का टॉपिक था, हालांकि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा था, तो उसको आप लोग देख लेना। इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, तो देखो याद रखने वाली ये चीज़, ये जो परसेंटेज है इसको याद रखना, कम से कम ऊपर वाले 4। देखिए 2 तो सबको पता है, नाइट्रोजन कितनी, ऑक्सीजन कितनी है, सबको पता है। आप इसमें स्पेशली फोकस करना कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए चल रहे हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।